जय श्री राम। बल और बुद्धि का तालमेल कौन कर सकता है? आप जानते हैं, हनुमान जी ही कर सकते हैं। आज का ब्लॉग हनुमान जी पर आधारित है। हनुमान जी स्वयं तो बलशाली हैं ही हैं, जब हम पूजा अर्चना करते हैं हमें भी बलशाली बना देते हैं। महाबली हनुमान सदैव बल बुद्धि के देवता कहे जाते हैं और कलयुग में इस धरती पर अवतरित है, जहाँ पाप अपने चरम पर है। जो सत्य के मार्ग पर चल रहा है उसके साथ गलत होता है। आज हनुमान जी की स्तुति करते हैं, जानते हैं हनुमान जी के लिए विशेष बात और हमें क्या करना चाहिए। हनुमान जी की क्या विशेष बात है, हम भी उनके गुणों पर चलकर आगे के जीवन को आगे बढ़ें। शुरू करते हैं बल और बुद्धि का तालमेल। बल मन ताकत, बुद्धि मन दिमाग और तालमेल बैठाना बहुत सबसे बड़ी बात है। बजरंगबली बल और बुद्धि दोनों के बेहतरीन संतुलन का प्रतीक माने जाते हैं। सबसे बलशाली होने के कारण वह हनुमान जी महाबली के नाम से भी विख्यात है। कभी कभी वह शक्ति प्रदर्शन के बजाय बुद्धि का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब लक्ष्मण भगवान को शक्ति लगी थी पर वो श्री राम विचलित हो गए थे कि कैसे जीवित होंगे, तो उन्होंने बड़ी बुद्धि का प्रतीक कर, बुद्धि का उपयोग कर समुद्र मार्ग के रास्ते रात्रि में ही बिगर विश्राम किए हुए चलते बने। कई बाधाएं आई और कई प्रभु राम के नाम से उन्हें छलते गए, मगर उनका बुद्धि और उनका विवेक बिल्कुल भी अडिग नहीं रहा। वह सदैव भक्ति के मार्ग पर प्रभु का नाम लेते हुए आगे चलते गए और संकट जो भी आ रहे थे वह दूर होते जा रहे थे, क्योंकि उनका नाम ही संकट मोचन था। वह कभी भी विचलित नहीं हुए। जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचे तब तक कहीं रुके भी तो वह थोड़ा बहुत भ्रम से रुके, मगर फिर अपने स्थान पर चले गए। ऐसे ही माता सीता की खोज पर वह जब निकल रहे थे तो बहुत ज़्यादा उन्हें परेशानियां हुई, कई दिक्कतें उनको आई। समुद्र मार्ग में समुद्र ने रास्ता रोका, उसके बाद सुरसा नामक उनका रास्ता रोका और उनकी सारी प्रतिज्ञाएं सफल करने के बाद महाबली हनुमान आगे बढ़ते गए। वह जिन देवताओं के रूप में समुद्र में थी, उनके जो श्राप थे, जो उनको श्राप मिले हुए थे, उनको भी संपूर्ण कर महाबली ने बुद्धि और विवेक का परिचय दिया। क्या आप जानते हैं, आप कहीं पे भी हैं, बुद्धि और विवेक से कार्य करते हैं तो जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं हो सकती। महाबली हनुमान जी बुद्धि और विवेक से पूरी लंका को दहन कर जलाकर आ गए थे। और माता सीता को जब विश्वास नहीं हो रहा था कि यह हनुमान है, वह नर रूप में, चाहे हम जो भी कहें, मगर वहाँ भी उन्होंने बुद्धि और विवेक से माता सीता को आगे अपना प्रस्ताव रख, अपने दूध की भांति, अपने बच्चे की भांति, अपने बेटे की भांति एक माँ को स्नेह कर उनका दिल जीत लिया। माता सीता ने कहा, आज से तुम मेरे पुत्र कहलाओगे। ऐसे ही नहीं, पुत्र की संज्ञा ऐसे ही नहीं दी जाती। माता सीता ने यह भी कहा कि आप जो कार्य करो वह संसार में अमर रहेगी। तो इसलिए हमें भी ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी हमें याद करे कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे ताऊ ताई, हमारे चाचा चाची ऐसे कार्य करके गए। हनुमान जी ने यह भी बताया कि जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कि जो आप नहीं कर सकते। भगवान ने आपको इस धरती पर भेजा है, तो हनुमान जी ने सारी बातें आपको रामायण के माध्यम से दिखाई। रामायण में एक ऐसा रोल हनुमान जी का था, हनुमान जी नहीं होते तो रामायण नहीं होती। हनुमान जी ने वह कार्य सिद्ध किए प्रभु के, जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जो कर रहे हैं, और वही कार्य हम लोग आज कर रहे हैं, मगर हम रास्ता भटक चुके हैं, विचलित हो गए हैं। हनुमान जी के बताए गए, प्रभु श्री राम जी के बताए गए मार्ग पर हम नहीं चल रहे। हनुमान जी बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के, आसमान में चमकते सूरज को देख उनकी जिज्ञासा बढ़ी। वह सूर्य देव तक पहुंच गए। देवताओं ने उन्हें मार्ग में रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जिज्ञासी प्रवृत्ति के लिए वह गतिमान और तेज लालिमा वाले सूर्य के समक्ष पहुंच गए। बाद में ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने सूर्यदेव को अपना गुरु मान लिया। वह बल बुद्धि में तो निपुण थे ही, उनका तेज भी
अत्यंत तेज था। उनका तेज इतना तेज था कि आज भी आप हनुमान जी के सच्चे मन से भक्ति करते हैं, सच्चे मन से उनको पूजते हैं, तो हनुमान जी सदैव कल्याण करते हैं और अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। हनुमान जी संवाद में, कौशल में भी निपुण थे। उनका संवाद कौशल असाधारण था। अशोक वाटिका में माता सीता की मुलाकात, उनने कुशल संवाद के लिए मैंने अभी जैसे बताया, आपको एक कुशल संवाद यह भरोसा दिलाता है कि आप एक अच्छे दूत हैं, एक अच्छे पुत्र हैं और एक अच्छे सेवक और सैनिक भी हैं। उनका संवाद कौशल लंका नरेश राजा ने रावण समझ से रखा। पूरी लंका उन्होंने हिलाकर रख दी दरबार में, सबको नतमस्तक कर दिया, अपने पैरों में गिरा दिया। वही हनुमान जी हैं, वही संकट के समय सदैव रक्षक है। संवाद कौशल के कारण ही आप भी पूरे जीवन को, पूरे लक्ष्य को हासिल कर सकते हो, किसी को भी अपने वश में कर सकते हो। हनुमान जी में वह सारे गुण विराजमान थे, क्योंकि हनुमान जी कभी भी कहीं हार नहीं मानते थे, मगर कार्य अच्छे करते थे, प्रभु की भक्ति करते थे। जो प्रभु के सच्चे मन से भक्ति करता है वह कभी भी कहीं पीछे नहीं रह सकता। संवाद कौशल होना भी अति आवश्यक है जीवन में। जिसके मुंह पे अच्छी बातें और एक संवाद कौशल की बहुत बड़ी बात होती है, तो वह जीवन में कभी भी पीछे नहीं रख सकता। यह हनुमान जी ने हमें बताया कि जीवन में कभी कष्ट नहीं आएंगे जब तक आप सच्चे मन से भक्ति नहीं करोगे, भक्ति के मार्ग पर नहीं चलोगे, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे, तब तक जीवन में आपका कुछ नहीं हो सकता। तो हमें सदैव अच्छे मार्गों पर चलकर, हनुमान जी के बताए गए मार्गों पर चलकर, हनुमान जी के बुद्धि और बल का जो व्याख्या अभी आपने सुनाई, उन्हीं के मार्गों पर चलकर, उनको हाथ जोड़कर उनके हनुमान चालीसा का पाठ कर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो हमें जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए, कष्टों से मुक्ति मिलेगी। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। हनुमान जी की स्तुति करें, हनुमान जी का सदैव पाठ करें, गुणगान करें। हनुमान जी आपका सारा कल्याण करेंगे। जय श्री राम, नमस्कार।